हेलो दोस्तों, डिज़ाइन विद गीत में आपका स्वागत है। हम जियोमेट्रिक पैटर्न और इस्लामिक डिज़ाइन बनाने के लिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, हेक्सागन, सर्कल और इलिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा पैटर्न तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए पॉलीगॉन टूल। तो यहाँ पर मैं पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करता हूँ। इसके एजेस को 3 कर दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसे ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रही है। क्योंकि हम इसे एक प्रोपोर्शन में ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना होगा। मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके अपने माउस का बटन ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने माउस का बटन छोड़ता हूँ। फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा। पहले माउस का बटन छोड़ना है, फिर कीबोर्ड का बटन छोड़ना है। तो यहाँ पर मेरा ट्रायंगल तैयार हो गया। मैं इसकी विड्थ को 100 कर दूंगा। इसका साइज़ मैटर नहीं करता, लेकिन साइज़ मैटर करेगा जब आप इसे किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप डिज़ाइन बनाने के लिए अपने साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसे 100 रखूँगा, लेकिन इसे 100 करने से पहले मैं ये देख लूँगा कि मेरा ये लॉक रेशो जो है लॉक है, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ये ओपन है तो आपकी हाइट चेंज, विड्थ चेंज हो जाएगी, हाइट चेंज नहीं होगी। यहाँ पर मैं प्रोपोर्शन में इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ और हाइट अपने आप चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ट्रायंगल आ गया। इसके बाद हम पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के टॉप पॉइंट से बेस लाइन के मिडल पॉइंट में। यहाँ पर इसका मिडल पॉइंट है, तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ और इसे थोड़ा सा खींचकर लंबा कर लेता हूँ। इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं। इसके बाद मैं इस लाइन की कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसे 15 डिग्री में रोटेट कर दूंगा। इसी लाइन की एक कॉपी निकालूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मिरर कर दूंगा। तो हमारे पास दोनों साइड में 15-15 डिग्री में 2 लाइन्स आ गई। उसके बाद हमें 2 लाइन्स और चाहिए, इस कॉर्नर से इस सेंटर पॉइंट तक और इस कॉर्नर से इस सेंटर पॉइंट तक। ये ड्रॉ करने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है, इसे लेकर 60 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं, आप इसे इस कॉर्नर पे सेट कर दीजिए। और दूसरा काम आप पेन टूल से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इस सेंटर से इस लाइन, बेस लाइन के सेंटर तक। यहाँ पर एज आ रहा है, हमें इसे नॉड में सेट करना है, तो नॉड इसका सेंटर है। इसके बाद हम इसे भी थोड़ा सा खींचकर लंबा कर लेंगे। दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसे इंटरसेक्ट से पकड़कर बॉटम लाइन के बेस में सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पर सेंटर में आ गया। हम ट्रायंगल के कलर को चेंज कर लेते हैं, और अब हमारे पास है एक ट्रायंगल और कुछ लाइनें। अब इन लाइनों को सेलेक्ट करेंगे। सारी लाइनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करूंगा, तो सारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब इन सबको ग्रुप कर दूंगा, एक क्लिक करूंगा और हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर लाइनों को सेलेक्ट करके क्लिक किया और ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट को मैं ट्रायंगल के टॉप में ले जाकर सेट कर दूंगा और स्ट्रेट लाइन को पकड़कर इसे रोटेट करूंगा और राइट साइड के एज में अलाइन कर दूंगा। यहाँ पर मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा या अपने कीबोर्ड का स्पेस बार। यहाँ पर मैं राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक कॉपी आ गई। अब यहाँ पर हमें हाफ ट्रायंगल चाहिए। पहले मैं इस ट्रायंगल की एक कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसे कंट्रोल क्यू के साथ कर्व कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इन दोनों नोड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर कर्व हो गया और इसे हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास हाफ ट्रायंगल हो गया। अब इसके बीच हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमारा डिज़ाइन होगा। पेन टूल के साथ पहले मैं पेन टूल लेता हूँ और इसकी हाइट, विड्थ को, लाइन वेट को चेंज कर लेता, और उसके बाद यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक, सेंटर तक, और उसके बाद इस जॉइंट में, और लास्ट में इस एंड पॉइंट में, मतलब ट्रायंगल के मिडल पॉइंट में। फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ से सेंटर, और उसके बाद स्ट्रेट इस पॉइंट में लेके जाएंगे, और लास्ट में ट्रायंगल के आउटर लाइन पे, और फिर नीचे बेस लाइन में।
तो हमारे पास 2 लाइनें डिज़ाइन की रेडी हो गई। बाकी सारी लाइनों को हम कर देते हैं डिलीट या साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैं इनको साइड में ही रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसका मिरर करूँगा और इसे इस साइड में रख दूँगा लेफ़्ट में। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, हाफ ट्रायंगल और आधा डिज़ाइन बना हुआ है। डिज़ाइन बना हुआ है, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। लाइनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। ट्रायंगल इसमें ग्रुप नहीं करना है। डिज़ाइन को ग्रुप करने के बाद एक बार क्लिक करूँगा तो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट को उठाकर इन ट्रायंगल के टॉप पॉइंट पे रखूँगा और फिर इसे मैं घुमाना शुरू करूँगा। पहला जॉइंट यहाँ पर आएगा ट्रायंगल के एज में और यहाँ पर मैं कॉपी ले लूँगा। उसके बाद कंट्रोल डी या कंट्रोल आर, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इन ट्रायंगल्स की हमें ज़रूरत नहीं तो हम डिलीट कर देंगे। ये डिज़ाइन बहुत बड़ा हो गया तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी टोटल विड्थ 100 रख लूँगा। तो हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया। इसकी लाइन विड्थ को मैं थोड़ा और मोटा कर देता हूँ ताकि ये देखने में और भी अच्छा दिखे। या अभी ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी करके मैं इसके जो लाइन्स हैं इनके एज को राउंड कर देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं और कंटूर के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिज़ाइन रेडी हो गया। अनग्रुप करके मैं इसे कंबाइन कर लेता हूँ और अब इसकी कॉपीज निकालेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे सेंटर पॉइंट से और इस सेंटर पॉइंट में रखेंगे। कंट्रोल आर या कंट्रोल डी। और इसके बाद अगर 2 तरीके से डिज़ाइन बन सकता है हमारा। पहला तरीका तो यही है, दूसरे के लिए हम इसे अलग रख लेते हैं कॉपी को। पहला तरीका यही है कि आप क्रॉस में डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हो गया, क्रॉस में जा रहा है। कंट्रोल आर ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और स्ट्रेट में बनाने के लिए हम इसे रोटेट कर लेंगे। ये 30 डिग्री या 60 डिग्री में रोटेट होगा। ये 30 में रोटेट हुआ तो स्ट्रेट हो गया। अब हमारे पास जो डिज़ाइन आएगा वो स्ट्रेट आएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक डिज़ाइन पीस कम करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से 4 को सेलेक्ट करके नीचे कॉपी लेंगे। यहाँ पर 4 को सेलेक्ट करके नीचे मिडिल में कॉपी रखा। अब ऊपर से दोनों लाइनों को सेलेक्ट करके नीचे लेके आएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसे पैरेलल में जाता जाएगा और ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल आर कंट्रोल डी करके आप आगे ले जाके जा सकते हैं। इसे ग्रुप करेंगे और इसमें से एक स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ पर गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्नैप टू करेंगे गाइडलाइंस। अगर आपका ये टिक नहीं है तो इसे टिक कर लेना। और आपका जो भी ड्राइंग होगा, आप जो भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो गाइडलाइन के साथ टच होकर बन सकता है, अदरवाइज आप गाइडलाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं इसे और लंबा करूँगा या छोटा यहाँ पर लंबा कर देता हूँ यहाँ तक। और अब इसे इंटरसेक्ट करके हम इसमें से ये रेक्टेंगल डिज़ाइन निकाल लेते हैं और इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं। साथ ही बैकग्राउंड कलर के साथ इसका बॉर्डर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देंगे हम कुछ डार्क। शिफ्ट पेज डाउन के साथ इसे पीछे ले जाएंगे और इस कलर को हम कर देंगे चेंज येलो। या येलो में से भी कुछ डार्क वाला कलर चूज करेंगे। हाँ, ये गोल्डन सही है और इसी के साथ हम इसका आउटलाइन भी यही कलर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिज़ाइन तैयार है। अगर आपको डिज़ाइन की वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अगले किसी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।